शुक्रिया। देखिए, एक महीना लगभग और बचा है जब इस देश को नए सीजेआई मिलने जा रहे हैं। गवई साहब 13 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद सूर्यकांत जी इस देश के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। उनके जाते जाते उनके साथ जैसी घटना हुई ये निंदनीय है और जितने भी कंसर्न लोग हैं वो सारे लोग उसकी निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल हमारे सामने ये ज़रूर होना चाहिए कि लगभग 10 महीने का कार्यकाल उनका रहा और उन्होंने किसी भी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जाकर के कोई फैसला नहीं दिया। वक्फ का जो अभी मुद्दा था, वक्फ वाले में पूरी तरह से वो सरकार के साथ थे। बुलडोजर एक्शन पे उन्होंने जरूर लगाम लगाने का फैसला दिया, लेकिन उनके फैसले की लगातार अवमानना हुई, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। और वो एक ऐसे चीफ जस्टिस रहे जिन्होंने न तो योगी आदित्यनाथ को और ना ही गुजरात में जहां इस फैसले की अवमानना हुई उसको कोई उन्होंने नोटिस ही दिया। जस्टिस लोया की हत्या हुई, सबको मालूम है उसमें कौन आदमी शामिल था। बहुत ज़्यादा जब सवाल उठने लगा उस नेता के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, तो गवई जी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख भी लिखा और उस लेख का ये आशय था कि कोई जांच कराने का जरूरत नहीं। यानी आरएसएस बीजेपी से जुड़े एक व्यक्ति ने उस चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया जिसने पिछले साल भर में लगभग सारे फैसले सरकार के पक्ष में दिए। इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना चाहिए। तब ये सवाल आपके मन में आएगा कि जब चीफ जस्टिस साहब लगातार सरकार के पक्ष में ही फैसला दे रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे पे वो लगातार जब सरकार के साथ खड़े हैं, तब उनके साथ ऐसी घटना क्यों हो गई? तब शायद ये समझ में आएगा कि आरएसएस के साथ, आरएसएस की सत्ता के साथ सिर्फ राजनीतिक तौर पे साथ होने से काम नहीं चलेगा, आपको सांस्कृतिक तौर पर भी उसके साथ खड़ा होना होगा। अगर आप सांस्कृतिक तौर पे खड़े नहीं हैं और आरएसएस के किसी कार्यक्रम में अपने माई बाप को नहीं भेज रहे हैं, तो फिर इस तरह का घटना आपके साथ हो सकता है। ये भविष्य के जो जस्टिसेज आएंगे इस मुल्क में, उनके लिए भी चुनौती है कि आपको राजनीतिक तौर पे ही हमारे साथ नहीं खड़ा होना होगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नैरेटिव में भी आपको हमारे साथ खड़ा होना होगा। और इस पूरे घटना में ये नैरेटिव आप देख सकते हैं। जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है, उसने क्या बोला? उसने बोला कि ये घटना सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन के वजह से हो गया। जनता को गलत जानकारी थी। जो कांड हुआ वो गलत नहीं है। 2002 में झज्जर में, आपके हरियाणा में एक झज्जर है, वहाँ एक घटना हुई थी जहाँ 2 दलित लोगों की लिंचिंग, 5 लोगों की लिंचिंग हुई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस समय आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का एक नेता हुआ करता था, गिरिराज किशोर या इस तरह का कुछ उसका नाम था। उसका बयान आया कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला था। लोग ये नहीं समझ पाए कि वो किस बिरादरी से हैं और उन्होंने उसकी हत्या कर दी।
विश्व हिंदू परिषद का एक नेता लिंचिंग को ऐसे जायज ठहरा रहा था, और इस देश का जो सबसे बड़ा वकील है सरकार का, वो भी चीफ जस्टिस के ऊपर जब जूता चल रहा है तो वो क्या कह रहा है, ये मिस इन्फॉर्मेशन के वजह से हो गया, यानी कि घटना जायज है, जानकारी में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, इसलिए आपके ऊपर जूता चल गया। एक जो पूरा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, इसको थोड़ा जुडिशियरी के अंदर की राजनीति से भी हमको समझना होगा। ये जो भाषा गढ़ी जा रही है, आप देखिए अभी जो बोला है टीवी पे, उसका खूब चल रहा है कि हमने ये नहीं किया, ये हमको भगवान ने कहा कि ऐसा आपको करना है। आप जानते हैं बचपन में हम लोग ये देखते थे, अब तो मेन स्ट्रीम हो गया, पहले फ्रिंज था वो। आरएसएस वाले किताब बांटते थे कि मैं गांधी वध क्यों। गांधी जी की हत्या को आरएसएस के लोग कभी हत्या नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे वध। वो हत्या जो धार्मिक तौर पे जायज है। धार्मिक तौर पे जब हत्या जायज होगी तो उस हत्या को करने का निर्देश कौन दे रहा होगा? भगवान दे रहा होगा। जब भगवान का आगमन होगा राजनीतिक रोजमर्रा की चीजों में, तो फिर जवाबदेही का कॉन्सेप्ट कमजोर होगा। अभी कुंभ में भगदड़ मचा, बहुत लोग उसमें मर गए, लेकिन किसी भी अखबार में हमने नहीं पढ़ा कि कोई जांच हुआ या कोई उसमें जेल गया, ऐसा नहीं हुआ। एक आदमी बीजेपी का जो साधु है, अपने आपको बताता है, उसने जगह जगह घूम करके भाषण दिया कि कोई मरा नहीं है, सारे लोग स्वर्ग में चले गए, सारे लोग पुण्य प्राप्त कर लिए वहां पे मर करके। यानी कि जब भगवान का आगमन होगा रोजमर्रा की चीज में, राजकाज के चीज में, तो फिर जवाबदेही वहां पर कमजोर होगी। अगर कोई नागरिक समाज होता, जो अब हम नहीं रह गए, तो उसमें ये भाषा नहीं चल सकती थी कि कोई अपराध करने वाला ये बोल दे कि हमको ऐसा करने के लिए भगवान ने आदेश दिया था। इनका हर काम भगवान करवाए। 23-24 दिसंबर 1949 को अचानक कुछ लोगों को भगवान ने कहा कि जाओ अयोध्या में एक मस्जिद है, उसमें हमारा मूर्ति रख दो। उस घटना के 80 साल बाद जज बता रहा है कि हमने ये फैसला कैसे दिया था। तो हमको ये भी समझने की जरूरत है और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहसों को भी पढ़ने की जरूरत है कि किस तरीके से हमारे देश के तमाम नेताओं ने सनातन पे बात की है। अंबेडकर, गांधी ने इस बात को कहा है कि अगर सारे दलित हमारे साथ आ जाए तो सनातन के जो केंद्र हैं उसको एक साथ हम बम विस्फोट से उड़ा सकते हैं। गांधी के शब्द है। तो बहुत एपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है, हमको बहुत लॉजिकल तरीके से इन चीज़ों को बात करने की ज़रूरत है। और मेन चीज़ कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की सीमाओं को भी हम लोगों को समझना होगा। दलित राष्ट्रपति होना कोई दिक्कत नहीं है, वो बना देंगे, क्योंकि उनको एक आदमी चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए जो अम्बेडकर के पैरेलल जिसको खड़ा किया जाए। अभी रामनाथ कोविंद जी की बात हो रही थी कि उनके साथ अपमान हुआ, ठीक है वो हुआ, लेकिन उनका इस्तेमाल क्या हो रहा है? वो रिटायर हो गए हैं और उनको भाजपा ने एक काम दे दिया है कि पूरे देश में घूम करके 1 नेशन 1 इलेक्शन का अभियान आप चलाइए। आपको लगेगा कि ये सिर्फ आइडेंटिटी का सवाल है, आपको लगेगा कि एक दलित राष्ट्रपति के साथ अपमान हुआ, वो एक फैक्ट है, लेकिन बड़े ओहदों पे जिन दलित को बैठाया जा रहा है, सबसे पहले उनसे यही कह दिया जाता है कि आपको हमारे विचार से आपको काम करना है। वहाँ पे फिर जब आप कंप्रोमाइज़ कर ले जाते हैं
और जब ऐसी घटना होती है तो बहुत सारे लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से प्रभावित होकर उसकी निंदा करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन आपकी पॉलिटिक्स कहाँ खड़ी है? गवई जी की, इनके पिताजी की जो आरएस गवई थे, या फिर राष्ट्रपति जी की, इसकी भी समीक्षा हम लोगों को करनी होगी, तब आप इस समस्या को समझ पाएंगे। नहीं तो हर घटना के बाद हम लोग बैठेंगे इस तरह, तो इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। तो ये बहुत अच्छा लगा हम लोग को बातचीत करके, खासतौर से दिग्विजय सिंह जी ने चले गए, लेकिन एक मैं उनकी बात मुझे एक याद आ रही थी, सामूहिक गिल्टी का भी कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए। एक बार जब हम लोग यात्रा में थे तो इन्होंने एक बात बताई कि किसी गांव में दलित उत्पीड़न का घटना हुआ था, तो ये वहां पे गए और इन्होंने पूरे गांव के लोगों को जुर्माना उनके ऊपर लगा दिया। हमने उनसे पूछा कि सारे लोगों को आप कैसे लगा सकते हैं, ये तो सारे लोग तो इन्वॉल्व हुए नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ये मैसेज देना जरूरी होता है कि आपको पता था तो आपने विरोध क्यों नहीं किया। तो एक सामूहिक प्रयास, चाहे वो आत्मग्लानि का हो, ये महसूस कराने के लिए भी राज्यों को इस तरह का कुछ प्रावधान बनाना चाहिए। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।